घर में तीर्थंकर भगवान का आहार हुआ, उनके घर में 50 रत्नों की आहार के बाद ही 50 रत्नों की वर्षा होती है। जो देता है उसके घर में अपने आप 50 रत्नों की क्या होती, वर्षा होती है। सुगंधित जल बरसता है ना, मंद मंद सुगंधित हवा चलती है, रत्नों की वर्षा होती है, पुष्पों की वर्षा होती है। और वो होता है अहो दाता अहो पात्र। बोलो अहो दाता अहो दाता अहो पात्र, अहो दाता अहो पात्र। ज्यादा गुमान नहीं करना, ज्यादा घमंड नहीं करना। देने वाला जब देता है, बोलो देने वाला जब, बैंक भाई देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बोलो ना, देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेने वाला जब लेता है तो थप्पड़। देने वाला जब देता है तब, बोलो देने वाला जब देता है तो, एक साथ करो ना, कुछ नहीं मिलने वाला, फुग्गा भी नहीं मिलेगा, छप्पर तो छोड़ो। देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो वही अच्छा लगता है। कोई थप्पड़ दे और जेब काट ले जाए, चेन उतार ले जाए, ब्रासलेट उतार ले जाए, अंगूठियां उतार ले जाए, वही अच्छा लगता कुछ लोगों के लिए। देने वाला देता है तो छप्पर, और जब लेता है तब। जो देने की ताकत रखता है वो वापस लेने की भी क्या रखता है, ताकत रखता है। रत्न राशि ऐसी सोचते रत्न मिल जाए, रत्न मिल जाए, रत्न मिल जाए, ऐसे मिलने वाले नहीं है। बिना पुण्य की तो पत्थर भी नहीं मिलता है। तुम रत्नों की क्या करते हो, रत्नों की तुम बात करते हो। श्रद्धा ने हमारा पूरा होना। एक आदमी महाराज के पास गया, बाबू भाई एक आदमी मां बोले महाराज जी बहुत परेशान हूं, आशीर्वाद दे दो। बोलो महाराज जी बहुत, अच्छे से बोलो महाराज जी बहुत। अच्छा सबसे ज्यादा परेशान कौन है, हाथ उठाओ। सबसे ज्यादा जो परेशान होगा उसको आशीर्वाद दूंगा मैं आज, ईमानदारी से। जो सबसे ज्यादा परेशान होगा उसको आशीर्वाद मिलेगा आज। कोई परेशान नहीं है, सब आनंद में है। रामकली ठीक है, हाँ ठीक ठाक है, अब जो है सो है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, महाराज जी बहुत परेशान हूं, आशीर्वाद। क्या परेशानी है, व्यापार नहीं चलता है, भोजन नहीं मिलता है, और परिवार की व्यवस्था नहीं बन पाती है। लो उड़द लेकर के आओ, 1 किलो उड़द लेकर के आओ। जब वो लेकर के आया, उससे कहा कि इसको मंत्र बोल करके अग्नि में स्वाहा करते डालते जाना, मंत्र बोलना और स्वाहा करते जाना। तो उसने कहा ठीक है। अब ले तो गया, लेकिन उसके मन में क्या रही, मन में क्या रही, शंका। कहीं ऐसा ना हो कि रत्न डाले और कहीं उड़द डाले और रत्न नहीं बने और जल गए तो क्या होगा फिर। तो क्या अग्नि के सामने बैठे, तो अपनी पत्नी से कह रहा था वो कि महाराज जी ने उड़द दिए हैं और इनको डालेंगे तो अग्नि में डालेंगे मंत्र पूर्वक, तो ये क्या बन जाएंगे, रत्न बन जाएंगे। लेकिन है ना, कहीं नहीं बने तो अपना उड़द और क्या हो जाएगा, जल जाएगा। डालूं कि नहीं डालूं, तो वो मंत्र पढ़े और वो डाले ना, मंत्र पढ़े वो डाला। बाजू में एक गरीब आदमी रहता था, उसने वो बात क्या कर ली, सुन ली। अब उसने सोचा 1 किलो उड़द जलेंगे तो जल जाएंगे और बनेंगे तो बन जाएंगे। तो उसने उड़द लिए, वो बाजू में मंत्र बोल रहा और ये बाजू वाला उड़द, वो मंत्र बोल रहा, वो बाजू वाला उड़द डाल रहा, वो मंत्र बोल रहा और ये डाला। वो सारे उड़द क्या बन गए, हीरे मोती बन गए। और एक कंगाल का कंगाल रह गया और वो क्या हो गया, मालामाल हो गया। अब उसके बाद उसको तुम मालामाल कैसे हो गए, बोले तुम मंत्र बोल रहे थे और हम उड़द डाल रहे थे, तुमने नहीं डाली, हम क्या हो गए। तो भैया सबसे पहले क्या चाहिए, विश्वास। क्या चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहले विश्वास। महाराज ने बोला हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई तुम विश्वास से करोगे तो काम होगा, विश्वास ही नहीं है तो काम, विश्वास ही नहीं है तो काम कैसे होगा। अब विश्वास तो पहले यूज करो, बाद में
पहले यूज करो, बाद में विश्वास करो। विश्वास तो करना होगा। ऐसे रत्न ने तीर्थंकरों को आहार दान दिया, और आहार दान देने से भी वे क्या रत्न बरस पड़े, और वो क्या हो गया माल। आहार दान के पश्चात ही रत्नों की क्या होती है, वर्षा होती है। रत्न हुए रज से अच्छे हो न सके झिलमिल। पंचम काल में क्या, पंचम काल में मुनि मुनि में फूटे बहुत हो, एक दूसरे को ना मानेंगे ये संयम योगी, एक दूसरे को ना यम योगी। ये बोला पंचम काल। कौन सा काल है ये, कौन सा, कितने हजार वर्ष का है, 21,000 वर्ष का। कितने वर्ष का, 21,000, जिसमें 2650 वर्ष क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अभी सिर्फ पूंछ की पुंछड़िया निकली है। क्या निकली, पूंछ की पुंछड़िया निकली है। बाकी अभी पूरा कलिकाल खड़ा हुआ है। अभी तो हमने कुछ भी देखा नहीं है, अभी तो टेलर भी चालू नहीं हुआ है। पिक्चर की तो बात क्या करो, है ना, छोड़ो। अच्छा रहा कि हमारा पंचम काल के प्रारंभ में क्या हो गया, जन्म हो गया। पंचम काल में मुनि मुनि में फूट बहुत होगी। पंचम काल में मुनियों में क्या होगा, आपस में मुनि मुनि में फूट बहुत होगी। एक दूजे को ना मानेंगे, बेसंयम होगी। ऐसा काल का ऐसा दोष है, काल का ऐसा प्रभाव है, काल का ऐसा प्रभाव है कि आपस में मुनियों में भी क्या होगी, फूट होगी। उनमें आपस में भी क्या नहीं होगी, उसमें आपस में ही उनमें बनेगी नहीं, है ना। उनमें आपस में एक ऐसे आचार्य हुए और एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने गुरु को मार डाला। क्या, ध्यान से सुनना है एक शब्द। ऐसे एक आचार्य हुए कि जिनका एक शिष्य था और उस शिष्य ने अपने गुरु को क्या कर दिया, मार डाला। जब ये 12 साल का अकाल पड़ा, 17 साल का, 12 साल का। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता, भैया बहुत मुश्किल है काली मूड के लोगों को समझाना। जिसका सम्मान नहीं होता वो ये क्या करता है, तान आंखें निकाल के बैठता है। लोगों में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। कब कौन आदमी विपरीत हो जाए, एक क्षण में इधर का उधर हो जाता है, और आदमी को बदनाम करने में कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। देखिए, कोई भी मुनि संयम व्रत पालन करता है, कोई मुनि इतना गिर नहीं सकता है। कहीं किसी ने कहा हमने महाराज को समोसा खाते देखा, समझना मैं इन बातों का खंडन कर रहा हूं। अगर किसी ने कहा कि हमने इनको महाराज को समोसा खाते देखा, पहला प्रश्न है समोसा आया कहां से, बताओ। पहला प्रश्न है, बोलो। मुंह मत बैठो। आप हंसी तो उड़ाते हो, व्हाट्सएप पर तो फैलाते हो, हल्ला तो मचाते हो। ऐसे कई महाराज होते, जब नहीं बन पाते तो नहीं बनना चाहिए फलाना, पर तुमने सत्य को नहीं खोजा। समोसा लाया कौन, बताइए, बोलो लाया कौन। और जब अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया सुमित भैया एक पानी की बोतल लाओ ना, तो आपको प्रश्न होना, ऐसे अंधे भगत नहीं होना, प्रश्न होना कि पानी की बोतल का क्या काम, आपको ये सामान आपको क्यों चाहिए। और वहीं दवाई हो जाती। आगे बढ़ने लाके दिया किसने, श्रावक ने दिया, है ना। फिर तुमको जब मालूम है कि महाराज जी आज समय में भोजन नहीं करते, आज समय में खाते नहीं है, रखा कर जरूरत क्या है यहाँ पर इस सामग्री को रखने के लिए। तुमने महाराज को तो कहा कि देगा, पर तुम उसको पकड़ो जिसने ला करके दिया। और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मुनिराज आज समय में क्या करें, आज समय में मुनिराज खाएं, है ना। कोई दुनिया भर के कांड होते हैं, ये लड़की का कांड हो गए, महिला का कांड हो गए। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ की जैन समाज की महिलाओं को साधुओं के पास क्या काम, आपकी लड़कियों को क्या काम। आपने अपनी औरत को क्यों भेजा, आप टाइम से जाओ, टाइम से आओ। अगर अकेले में कमरे में मुनिराज हैं तो महिला और लड़कियों को अंदर आने की आवश्यकता, आप आए क्यों, आपको ऐसी क्या बात करना है ना। क्या दूसरी बात,
आप कई घटनाएं, कितना धर्म का दुष्प्रचार, कई बार इतना दुष्प्रचार होता है, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनको देख करके हमारे शरीर का रोम रोम मिल जाता है। भैया ये सब स्थितियां क्यों बनी है ना? आपने शिथिलता रखी। अगर कोई गलत काम हुआ है तो क्या दोनों की सहमति के बिना नहीं हो सकता है? सामने वाला अगर मैं किसी से कुछ कहूं तो उसको कहना आप क्या कर रहे है ना? और आपने साधु को पकड़ लिया, साधु को कपड़े पहना दिए, पर सामने वाले व्यक्ति को आप अंदर गए क्यों, पाए क्यों? आपको महाराज के बाजू में ठहरने की आवश्यकता क्या है? आप कहते नहीं हम नहीं रुकेंगे, यहाँ पर महाराज जी रुके हुए हैं, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर किसी कीमत पर। कभी भी साधु के बाजू के कमरे में ग्रस्त महिलाओं को, लड़कियों को रोकने की जरूरत ही नहीं है ना? कभी जरूरत नहीं है। यहाँ पर धर्म को सुरक्षित रखने के लिए साधु की कमी हर आदमी देखता है, पर अपनी कमी कोई आदमी देखता नहीं है। उसके लिए भी अगर तुम साधु को कह दिए कपड़े पहना तो उस परिवार को भी समाज से बाहर करना चाहिए। वहां तो फिर हाड़ू का धर्म आ जाता है, वहां पर जीजा का धर्म आ जाता है, वहां साले का धर्म आ जाता है, वहां ससुरे का धर्म आ जाता है, और उसके लिए कुछ नहीं बोलते, साधु को पूरी तबाही कर देते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना, हमें दोनों तरफ से सावधानता बरत करके चलना है ना, कि किसी भी प्रकार से विषम स्थिति ना बने है ना। फिर विधि के विधान को कोई क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। हाँ, धर्म महिलाओं का काम है, चौकी में आओ, आहार देना, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय में आना, रात्रि के काल में मुनियों के कमरे में जाना आना। ऐसा कैसे आशीर्वाद चाहिए दिन में आओ, क्या आशीर्वाद चाहिए दिन में आओ। बाहर बैठे हो तब 1 मिनट बात करना, क्या बात करना है ऐसी? आप अगर आपको बात करना है, आप अपने हस्बैंड को लेकर के आओ, आप अपने भाई को लेके आओ, आप अपनी सास को लेके आओ, अपनी मम्मी को लेके आओ। एकांत में उनके पास नहीं जाना। और आरिकाओं के लिए, आरिकाओं के पास में पुरुषों के लिए एकांत में नहीं जाना। नहीं, वो तो मेरी माँ है, ऐसे संबंध नहीं होते हैं। और मैं राग के लिए किंचित मात्र स्थान नहीं देता। बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ते हैं, पर मैं उनसे कभी नहीं कहता कि तू मेरे भाई जैसा लगता है। मैं कभी किसी, कितने भी तुम आहार करा दो, पर मैं कभी नहीं कहता कि तू मेरी माँ जैसी लगती है ना। जब तुम्हें इनको माँ बनाना था तो जिसने जन्म दिया का वो बैरी थी क्या? वो उस माँ को छोड़ के क्यों आए है ना? आंटी, मम्मी, जिसको देखो मम्मी पापा, और वो भी कहते है ना बेटा महाराज, बेटा महाराज। अब बताइए क्या मर्यादा रहे? श्रावक को श्रावक बना के रखो, क्या श्रावक को है ना। और तुम भी नहीं कहना कि हमारा तो महाराज भाई जैसा संबंध हो ही नहीं सकता है ना। ये मोक्ष मार्ग में राग को किंचित मात्र भी स्थान नहीं। किसी को क्यों इतना बढ़ावा देना? अगर कोई ऐसी बात करता है तुरंत ट्रीटमेंट करो, नहीं, सावधान, खबर जो हम छोड़ के आए वो हमें बसाने की आवश्यकता है ना। और तुम भाई मानोगे तो गुरु का संबंध कहाँ जाएगा, परमेष्टि का संबंध कहाँ जाएगा? और अति परिचयतेषु अवज्ञा, अति परिचय में अवज्ञा होना क्या हो जाती है, चलता है, ऐसा नहीं होता है। तो पंचम काल में मुनि मुनि में फूट बहुत होगी। इस संग भेद जो है, ये हमारा संग और ये हमारा संग है ना, ऐसा जो भेद है, जबकि सभी साधु समचारित्य के क्या है, धारी हैं। कैसे हैं? समचारित्र। और समचारित्र में क्या होता है कि यहां पर अभी वर्तमान में साधु की 3 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? बोलो कितनी पोस्ट हैं? 3 पद है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, उपाध्याय, मुनि आचार्य को नमोस्तु करते हैं, और आचार्य उनको क्या करता है, प्रति नमोस्तु। क्या करता है? उपाध्याय और साधु यदि मुनिराज के लिए नमो आचार्य को नमोस्तु करते हैं, तो आचार्य भी उनको क्या करता है, प्रति नमोस्तु करता है। मुनि यदि उपाध्याय को नमोस्तु करता है तो वो भी उनके लिए प्रति नमोस्तु, प्रति वंदना, पीछिका लेकर के वो उनकी प्रति वंदना करते हैं है ना। हमने आपकी वंदना को क्या किया, स्वीकार किया। और अगर कोई मुनि आचार्य आ रहा है तो पूरा संग लेने को जाता है। आचार्य यदि बड़े हैं तो वो अपने स्थान पर बैठते हैं। जब दूसरे आचार्य मुनि कोई भी आता है तो आचार्य अपने स्थान को छोड़ के 7 कदम लेने जाते हैं। कितने कदम? आचार्य भी हैं तो भी उन्हें अपना सिंहासन छोड़ करके 7 कदम तक उनको लेने को जाना
पड़ेगा, इतना शास्त्र का विधान है। बाकी मुनि संग, हाँ अगर आचार्य छोटे हैं और आने वाले साधु बड़े हैं तो छोटा आचार्य उनको बाहर क्या करेगा, लेने के लिए जाएगा। यथा योग्य उनका मिलन। और क्या होता, आचार्य विमल सागर जी महाराज ऐसे साधु थे, क्या बतलाएं, है ना। आचार्य विमल सागर जी महाराज बोलो ऐसे साधु थे। आचार्य विमल सागर जी ऐसे आचार्य थे, अगर मुनि भी आ जाए तो भी वो लेने चले गए। जब आचार्य विराग सागर जी महाराज का 1989 में भिंड से बिहार करके सोनागिरा है, ध्यान से सुनना, है ना, बिहार करके 1989 में जब सोनागिरा है, विमल सागर जी को मालूम चढ़ा कि विराग सागर जी आ रहा, जबकि विराग सागर जी विमल सागर जी से दीक्षित हैं। जब हुआ है तो महाराज ने भरत सागर बोले, भरत सागर जी चलो यहाँ चलती है दर्शन करने के लिए, है ना, 24 मंदिर, है ना महाराज यहाँ हो गया, चलो जंगल चलती आज बाहर। और चलते गए 3 किलोमीटर तक मुनि विराग सागर जी को आचार्य विमल सागर जी लेने गए। उन्होंने देखा ओ महाराज लेने आ गए, तो उनको वो जाते ही बोला, महाराज आप क्यों लेने आ गए, मैं तो आपके दर्शन करने आ रहा था। अरे विराग सागर तू नहीं समझता है, मैं तेरे लिए लेने नहीं आया हूं। देखो गुरु के वचन, मैं तेरे लिए लेने नहीं आया हूं, मैं तो जिन मुद्रा का आदर करने आया हूं, जिन लिंग का आदर करने आया हूं। क्या मैं भी रात को शाम को पढ़ता हूं, डमो लोए सभ्य साहूड़म, बोलो डमो लोए, नमो लोए सभ्य साहूड़म। हमारे आचार्य ने जब हमको आचार्य पद दिया था तब उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य कहा था कि विमल सागर जी आचार्य पद व्यवस्था पद है, अत्याचार पद नहीं है। अपने से छोटे साधुओं का अभिनय मत करना कि हम आचार्य हैं, अपने आचार्य हैं, मर्यादा के लिए हैं। कोई साधु आता है यथायोग लेने जाओ, यथायोग उनको छोड़ने के लिए जाना हमारा ये कर्तव्य। अपन आचार्य विमल सागर जी महाराज की परंपरा का, और कई व्यवस्थाओं में आजकल श्रावक को बुलाते हैं और साधुओं को क्या करें, ऐसा तक देखा जाता है गांव में प्रतिष्ठा है, गांव में विधान है ना, दूसरे संघ है उनको आमंत्रण नहीं देते, उनको बुलाते नहीं है। और श्रावक के फोटो है ना छाप छाप अगर उनको बुलाते हैं, साधु को बिठालना पड़ेगा, मंच देना पड़ेगा। कई जगह ऐसी विषम स्थितियां हो जाती हैं, ऐसी विषम स्थितियां हो जाती हैं कि समाज भी दुविधा में क्या हो जाता है, पड़ जाता है। पंचम काल में मुनि में फूट बहुत, साधुओं में आपस में क्या होगी, फूट होगी। अब ऐसा क्यों, एक काल दोष है। क्या है, बोलो ये क्या है, एक काल दोष है। काल दोष के कारण से है ना साधुओं में फूट, एक दूजे को ना मानेंगे, बेशय एक दूसरे को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, है ना, वो सिर्फ अपना अपना ऐसा एक दूसरे को ना मानेंगे, बेसंयम एक दूसरे को बेसंयम योगी नहीं मानेंगे। और आपस में निंदा बुराई आलोचना एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष क्या होते रहेंगे, करते रहेंगे, ऐसा ना मानेंगे, बेसंय। अगला क्षण देखेंगे, मुनियों में स्नेह न होगा, मिलन नहीं हो, एक दूजे से रास्ता काटे, संग भेद होगा, एक दूजे से रास्ता। और ये ध्यान रख के चलना, इस सर्वथा कथन नहीं लेना, सर्वथा कथन नहीं लेना। कुछ कुछ साधुओं की प्रवृत्ति ऐसी होगी, बोलो कुछ कुछ साधु की प्रवृत्ति ऐसी होगी, पर बहुत सारे साधुओं में आपस में क्या है, स्नेह भी है।